फिल्म की शुरुआत एक बच्चे से होती है जो कि नास के सड़कों पर घूमने वाला एक अनाथ बच्चा था। एक दिन पर्शिया के बादशाह शाह शर्मन नास की सड़कों से होते हुए अपने महल जा रहे थे। तब उन्होंने देखा कि दस्तान उसके सुरक्षा के सैनिकों को चुनौती दे रहा था, क्योंकि उन्होंने बिस नाम के एक लड़के को, जो उनके घोड़े के सामने आया था, उसे बेदर्दी से पीट रहे थे। दस्तान ने बिस को बचाने के लिए सैनिकों को हटाया और नासक के छत्तों पर उछल कूद कर उन्हें अपने पीछे लगा लिया। आखिरकार सैनिक दस्तान को पकड़कर राजा के सामने ही उसका सर धड़ से अलग करने के लिए तलवार उठाते हैं, लेकिन राजा ऐसी अनहोनी से बच्चे की जान बचा लेता है और बच्चे की दिलेरी और बहादुरी से आकर्षित होकर और उसके अनाथ होने के बारे में जानकर उसे अपना लेता है और अपने परिवार का हिस्सा बना लेता है। 15 साल बाद दस्तान अलामत के शहर पर हमला की अगुवाई करता है। अलामत के शहर को इस बात का दोषी ठहराया गया था कि उसने ईरान के दुश्मनों को चोरी छुपे हथियार बेचे थे। अलामत के खिलाफ यह सबूत निज़ाम, जो कि दस्तान और इसके भाइयों का इकलौता चाचा था, के जरिए पेश किया गया था, जिसका जासूस अलामत से हथियारों का एक जहाज पकड़ने में सफल रहा। राजा ने अपने बेटों को उनके दुश्मनों के शहर पर कब्जा करने का आदेश दिया था और साथ में अलामत को नुकसान न पहुंचाने की चेतावनी भी दी थी, परंतु निज़ाम अलामत पर हमला करके उसे अपने कब्जे में करना चाहता था। अलामुद्दीन माना जाता था। बादशाह शर्मन युद्ध में शामिल नहीं हुए थे, जिस वजह से शहजादा तुस फैसला लेता है कि वे अलामत पर हमला करेंगे और वह दस्तान को इस हमले से दूरी बनाए रखने को कहता है। और रात होते ही कि दस्तान और उसका एक छोटा सैनिक दल, जिसमें उसका दोस्त बिस, जिसकी दस्तान ने एक बार जान बचाई थी, भी शामिल होते हैं, चुपके से साइड गेट के जरिए शहर में घुस जाता है। दस्तान और उसके दोस्त शहर के अंदर दर्जनों सैनिकों को ढेर करने के बाद पूर्वी दरवाजों को अंदर से खोल देते हैं। दरवाजा खुलते देख दस्तान का भाई अपनी सेना को अंदर जाने का आदेश देता है। इनकी सेना भारी मात्रा में होने की वजह से अंदर जाते ही अपना कब्जा जमा लेते हैं। अलामत सिटी पर खतरा देखते ही वहां की प्रिंसेस तामिया अपने सबसे जांबाज और भरोसे के लायक एक सैनिक को जादुई खंजर देते हुए शहर से बाहर जाने का आदेश देती है। शहर से बाहर निकलने पर सैनिक का पंगा दस्तान से पड़ जाता है। दस्तान उसे मारकर जादुई खंजर उठा लेता है, मगर उस वक्त दस्तान को जादुई खंजर का कोई इल्म नहीं था कि वह काम कैसे करता है। वहीं दूसरी तरफ दस्तान के भाई अलामत की प्रिंसेस को अपना बंदी बनाकर उनसे ईरान तक पहुंचाए जाने वाले हथियारों का पूछते हैं, मगर प्रिंसेस उन्हें कुछ नहीं बताती और यह सारी ईरान तक हथियार पहुंचाने की अफवाहें सब झूठी थीं। अब शहजादा तोस प्रिंसेस से शादी करने की डिमांड करता है, जिस पर प्रिंसेस कहती है कि मैं मरना पसंद करूंगी, मगर दस्तान को देखते ही वह अपना इरादा बदलकर शादी के लिए मान जाती है, क्योंकि दस्तान के पास उनका जादुई खंजर था। अब तक बादशाह शर्मान जी खबर मिल चुकी थी, जिस वजह से वह अपने सिपाहियों के साथ अलामत पहुंचते हैं। वहां पहुंचने पर वह तुस को डांटते हैं, क्योंकि तुस ने उनके आदेश के बिना ही अलामत पर कब्जा कर लिया था, जिस वजह से बादशाह शर्मान जी का सबूत ढूंढने भेजता है। जाते वक्त तुस दस्तान के हवाले अलामत के बादशाह का पाक लिबास करता है, जो उसे अपने पिता को पेश करके तुस और प्रिंसेस टाम की शादी की बात करनी थी। बादशाह प्रिंसेस तामरा की शादी तुझसे करने की बजाय दस्तान से करने का हुक्म जारी करता है। तभी दस्तान के दिए हुए लिबास से धुआं उठने लगता है और बादशाह की तड़प तड़प कर वहीं हत्या हो जाती है। सभी लोग दस्तान को दोषी ठहरा रहे थे और दस्तान का भाई रसव इसे जान से मारने का आदेश देता है, जिस वजह से दस्तान को मजबूरन यहां से निकलना पड़ता है। यहां से निकलने में प्रिंसेस टाम दस्तान की एम करती है। अब यह दोनों शहर से काफी दूर आ चुके थे और प्रिंसेस तमन्ना दस्तान के करीब आने का नाटक करते हुए उससे जादुई खंजर छीनने की कोशिश करती है, मगर दस्तान पहले से ही चौकन्ना खड़ा था, जिससे इनके दरमियान हाथापाई होने लगती है। इसी हाथापाई के दौरान दस्तान से खंजर पर मौजूद बटन दब जाता है, जिससे वक्त पीछे जाने लगता है और फिर से तमन्ना दस्तान से खंजर छीनने लगती है और दस्तान फिर से बटन दबाता है और एक बार फिर वक्त पीछे को चलने लगता है। और यह सारा कुछ अकेले दस्तान को दिखाई दे रहा था, क्योंकि खंजर जो इसके पास था। अब प्रिंसेस फिर से दस्तान को कत्ल करने के लिए तलवार उठाने लगती है और दस्तान भी खंजर का बटन दबाता है। अब की बार खंजर काम ही नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर पाई जाने वाली रेत जिससे खंजर चलता था
खत्म हो चुकी थी। अब दस्तान को धीरे धीरे सारी बातें समझ आ रही थीं और अलामत शहर पर हमला भी इसी खंजर को पाने के लिए किया गया था। और दस्तान को अपने भाई तुस पर शक होने लगता है कि यह सब उसका किया धरा है, क्योंकि पाक लिबास जो बादशाह को पहनाया गया था वह लिबास भी उसके भाई ने दस्तान को पहनाने के लिए कहा था। इधर तो उसने दस्तान को पकड़कर लाने के लिए भारी इनाम रखा था, इधर दस्तान अपने पिता के जनाजे में शामिल होने के लिए अरात जाने का सफर शुरू करता है, क्योंकि उसे वहां पहुंचकर अपने चाचा निजाम को अपने भाई की रची गई साजिश से आगाह करना था। रास्ते में तमन्ना दस्तान को धोखा देकर खंजर चुरा लेती है और दस्तान वहां शेख अमर के हाथ चढ़ जाता है, जिसे वह अपने साथ करके फिर से तामरा को पकड़कर उससे जादुई खंजर वापस ले लेता है। असर में दस्तान ने अपनी जान के बदले तमन्ना को इनके हवाले कर दिया था। दस्तान तमन्ना से जादुई रेत भी छीन लेता है जिससे खंजर काम करता था, मगर शेख अमर को दस्तान की असलियत पता चल गई थी और वह इसे पकड़कर तू उसको देकर भारी इनाम हासिल करना चाहता था। मगर तमन्ना और दस्तान उन्हें चकमा देने में सफलता पाते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। आखिरकार दस्तान अपने पिता के जनाजे में पहुंच जाता है और अपने चाचा को चिट्ठी के जरिए साइड पर बुलाकर उनके सामने सारी कहानी बयान करता है। वहां पर दस्तान अपने चाचा के जले हुए हाथ देखता है, जो उन्हें बताता है कि मेरे हाथ बादशाह का लिबास उतारते हुए जल गए, लेकिन निजाम ने तो बादशाह के लिबास को छुआ तक नहीं था। अब दस्तान को सारी बात समझ आ चुकी थी कि लिबास पर जहर उसके चाचा निजाम ने ही लगाया था। इतनी देर में वहां सैनिकों को दस्तान का पता चल गया था और वे इसे पकड़ने के लिए इसका पीछा करने लगते हैं। दस्तान भी कहाँ हार मानने वालों में से था। वह कभी छतों पर तो कभी हसीन जमील राजकुमारियों के कमरों से होता हुआ इनको एक बार फिर चकमा देकर भागने में सफलता पाता है। इधर निजाम ने अपनी एक अलग ही फौज तैयार कर रखी थी, ऐसी फौज जिसके पास जंतर मंत्र की काली ताकतें थीं। वहां से निकलते ही दस्तान सैनिकों से छुपने के लिए रेगिस्तान में आता है, जहां पर प्रिंसेस कामना इसका पहले से इंतजार कर रही थी। तभी वहां रेगिस्तानी तूफान आने लगता है। इस गहरे तूफान में ये दोनों कहीं जा भी नहीं सकते थे, तो तामिया उसे जादुई खंजर की असल कहानी बताती है। वह बताती है कि पुरानी कहानियों के मुताबिक देवताओं ने मनुष्यता को उनके पापों के लिए एक बड़े रेत के तूफान के जरिए धरती से मिटा देना चाहा था, लेकिन एक छोटी लड़की देवताओं से विनती करके उन्हें अपनी क्रुद्धा रोकने के लिए मना लेती है। देवताओं की इस दया से रेत के तूफान का एक हिस्सा एक बड़े खाली शीशे में बंद हो गया, जिसे सैंड ग्लास कहा जाता है, और जादुई खंजर ही इस सैंड ग्लास को काटकर वक्त में जितना पीछे जाना चाहे ले जा सकता है। मगर अभी खंजर में सिर्फ 1 मिनट पीछे जाने जितनी ही शक्ति है। सैंड ग्लास को अलामत के नीचे छुपाया गया था और तामिया के परिवार को मनुष्यता को बचाने के लिए चुना गया था। तामिया की बात सुनते ही दस्तान को पता चल जाता है कि निजाम ने ही अलामत पर हमला करवाया था, ताकि वह सैंड ग्लास को काटकर वक्त में पीछे जा सके, और जब उसने अपने भाई शर्मांजी थी तब वह इसे मरने के लिए छोड़ दे और बड़ा होकर सल्तनत का बादशाह खुद बन जाए। ताम तुरंत समझ जाती है कि अगर रेत का इस्तेमाल किया गया तो यह पूरी दुनिया को तबाह कर देगा, इसलिए वह अपनी जान की परवाह किए बगैर खंजर को उसी जगह वापस ले जाना चाहती थी जहां से वह उठाया गया था। दस्तान और ताम अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में इनकी मुलाकात शेख अमर से होती है, जो इन्हें ही ढूंढ रहा था, क्योंकि पिछली बार यह दोनों ही उसे चकमा देकर फरार हो गए थे। रात होने पर वह लोग रेगिस्तान में ही अपना डेरा जमा लेते हैं। तभी वहां हसन सिन अपनी जंतर मंत्र की काली ताकतों से वहां सांप भेजता है, जो रेत से निकलते ही इन पर टूट पड़ते हैं। दस्तान उनसे खंजर लेकर वक्त में पीछे जाकर सांपों का जमकर मुकाबला करता है। सुबह होते ही तामिया शेख अमर को उन्हें खंजर रखने वाली पाक जगह तक पहुंचाने का कहती है, मगर शेख अमर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था और वह उन्हें साफ साफ मना कर देता है। तामिया उन्हें वहां ढेर सारे सोने का बताती है। सोने का नाम सुनते ही शेख के मुंह में लार टपकने लगती है और वह उन्हें तुरंत उस जगह पर ले जाता है। वहां पहुंचने पर वे लोग देखते हैं कि यहां सभी लोगों का कत्ल किया जा चुका था और इन लोगों को निजाम ने ही मरवाया था। इतनी देर में वहां गार्ड सिव की सेना भी पहुंच जाती है। गार्ड सिव अभी तक दस्तान को अपने पिता का कातिल समझ रहा था, लेकिन दस्तान अपनी सफाई में रसव को समझाने में सफल हो जाता है। वह रसव से कहता है कि अगर
अगर मैं सच में दोषी होता तो मैं अपने पिता के जनाजे पर अवरा क्यों आता, और निज़ाम ने ही मेरी मौत का हुक्म दिया है क्योंकि मुझे उसकी सारी धोखाधड़ी का पता चल गया है। पर तभी हसन सिंह की सेना आती है और आते ही गार्ड सिव को मार डालती है, जिससे इनके दरमियान भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। इस भयंकर युद्ध में हसन सिंह इनसे जादुई खंजर चुरा लेता है और अब दस्तान, तामिया, शेख अमर और सुसु, जो अब उनके साथी बन गए हैं, वो भी साथ अलामत वापस जाते हैं। अलामत पहुंचकर सुसु हसन सिंह का चुराया गया खंजर वापस चुराने जाता है। अंदर पहुंचने पर इन दोनों के दरमियान युद्ध होने लगता है। इस युद्ध में निज़ाम के साथी के साथ साथ सुसु भी मारा जाता है, मगर सुसु खंजर दस्तान तक पहुंचाने में सफलता पाता है। खंजर लेकर दस्तान अपने भाई टू उसके पास जाता है और उसे खंजर का ऊपर वाला बटन दबाने का कहकर खुद अपने सीने में खंजर मार देता है। इतनी देर में वहां निज़ाम भी आ जाता है, जो मन ही मन दस्तान की मौत पर काफ़ी खुश था, तो उसके बटन दबाते ही वक्त पीछे जाने लगता है और दस्तान फिर से अपने सीने में खंजर मारने की कोशिश करता है, मगर तुस उसे ऐसा करने से रोक लेता है और वहां फिर से निज़ाम आता है, जो अब की बार शहजादे तूस को मार डालता है और दस्तान से खंजर लेकर हसन सिंह को इसे मारने का आदेश देता है, मगर तामिया और दस्तान मिलकर उल्टा इसी का गेम बजा डालते हैं। इसके बाद तामिया दस्तान को लेकर सैंड ग्लास के चय तक पहुंच जाती है। निज़ाम को भी सैंड ग्लास तक का रास्ता पता चल गया था। वहां पहुंचते ही दस्तान और निज़ाम के दरमियान हाथापाई हो लगती है। इस हाथापाई में तामे अपनी जान की कुर्बानी दे देती है। निज़ाम ने सैंड ग्लास को काट दिया था, जिससे भारी मात्रा में रेत रिलीज होने लगती है। दस्तान अपने हिम्मत से सैंड ग्लास के अंदर से रेत ज्यादा रिलीज होने से पहले ही खंजर निकाल लेता है, जिससे वह सभी लोग उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से यह खेल शुरू हुआ था। दस्तान को अब पता चल गया था कि निज़ाम ने खंजर चुराने के लिए अलामत शहर पर हमला करवाया था, इसलिए वह सबके सामने इसका पर्दाफाश कर देता है। निज़ाम, जो अपने प्लान के फेल होने पर भड़क जाता है और दस्तान पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तुस उसका सामना करता है और गुस्से में आकर निज़ाम को मार डालता है। दस्तान की इस बहादुरी पर तुस, जो कि इस शहर को बर्बाद करने के इरादे से आया था, प्रिंसेस तामिया की शादी दस्तान से करवाने का हुक्म जारी करता है, जिससे उनके शहर की बर्बादी का कुछ तो मुआवजा हो सके। दस्तान बड़े अदब के साथ प्रिंसेस तामिया का जादुई खंजर उन्हें वापस करता है। प्रिंसेस तामे अभी दस्तान पर भरोसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि दस्तान ने अभी अभी उनके शहर अलामत पर हमला किया था। दस्तान अपनी आंखों में एक छुपी हुई समझदारी दिखाता है। वह तामिया को यह संकेत देने की कोशिश कर रहा था कि उसे खंजर की असली ताकत के बारे में पता चल गया है। तो दोस्तों, इसके साथ ही प्रिंस ऑफ पर्स द सैंड्स ऑफ टाइम की कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। इस मूवी को IDV पर 6.58 ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। द स्टोरी फ्रेम ने इस मूवी की पूरी कहानी को बहुत ही आसानी से और शॉर्ट में समझा दिया है, ताकि आप लोग मूवी देखने से पहले इसकी कहानी को जान सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।